हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 2 साल तक भर्ती पहले ही ऑलरेडी लेट हो रही थी। उसके बाद 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है। उसके बाद जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बड़ा बैड लक जिनका रह गया कि ज्वाइनिंग मेडिकल में उनको आउट कर दिया गया है। बीएसएफ का ये लेटर आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ जोधपुर में बिहार के कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं। ये एक बिहार के कैंडिडेट हैं। इनका देखिए क्या वजह हुई है कि इनको अनफिट कर दिया गया, और अनफिट कितने समय के बाद में किया गया है, और अब इनको क्या कहा गया है वो भी बताएंगे। अब आगे इनके क्या अधिकार सुरक्षित बचते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं देखिए बता दूं कि आप जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक आपको बहुत सावधान रहना होता है, कहीं आपको चोट नहीं लग जाए। विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट निकल गया है या फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है, तो आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा हमने कई बार देखा है। ये पहला केस नहीं है कि जिसमें एक कैंडिडेट जो है वो ज्वाइनिंग मेडिकल में आउट होकर उनका सपना टूट गया। पर्सनली हम जानते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे कि जो पहले भी ऐसा हुआ है। ये तो भर्ती एक्चुअली लेट हो गई थी, लेकिन जब लेट नहीं होता है तो भी ऐसा हो चुका है। हमने कई बार ऐसा देखा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पे एक मेडिकल अनफिट सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल, ये लेटर नंबर ऊपर दिया है। कब इशू हुआ है ये? तो 31 मई 2021, ये आज ये लेटर्स मिले हैं इनको। ये प्रेषित किसको? रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम है, विषय क्या है देखिए, पुनः निरीक्षण चिकित्सीय जांच में अयोग्य होने के संदर्भ में। आपने दिनांक 1 अप्रैल 2021 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आमद हुए थे। नियमानुसार बुनियादी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से पहले चिकित्सीय जांच में योग्य होना अनिवार्य था, जिसके तहत आपकी चिकित्सीय जांच दिनांक 8 अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल को आए थे, 8 अप्रैल को इनका मेडिकल हुआ जिसमें इनको अयोग्य पाया गया। चिकित्सीय जांच प्रमाण पत्र संलग्न सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य 2018 के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव के पैरा नंबर 10 के अनुसार ऑन ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग यू विल बी एग्जामिन्ड बाई मेडिकल ऑफिसर टू डिटेक्ट डिस्कवर एनी डिजीज डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल इंजरी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर देखिए डिजीज डिसेबिलिटी, इनसे कहीं ज़्यादा जो एक्सीडेंटल इंजरी जो होती है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन ओनली ऑन बीइंग फाउंड फिट, आपको अवगत कराया गया था। ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ है। ये हमारे बीएसएफ आरओआरएम के जो साथी हैं उनके भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में ये बात लिखी हुई रहती है। उससे पहले जो ट्रेड्समैन के जो साथी थे उनके भी लिखा हुआ था। परंतु चिकित्सीय जांच के दौरान अयोग्य पाए जाने पर आपको पुनः दिनांक 17 मई 2021 को पुनः निरीक्षण चिकित्सीय जांच करवाई गई। 17 मई को इनका रिव्यू मेडिकल होता है। रिव्यू मेडिकल जिसमें आप फिर से अयोग्य पाए गए। 29 कैंडिडेट का रिव्यू मेडिकल हुआ था, उसमें से चिकित्सीय जांच प्रमाण पत्र संलग्न, अतः नियमानुसार आपको इस कारण से आरक्षक सामान्य के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। आपके सूचना तब नहीं दी जा सकती नियुक्ति। 1 अप्रैल को ज्वाइन किया था, 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मई यानी कि 2 महीना जो है, 2 मंथ्स का पीरियड जो है बीएसएफ में रहे हैं। अब इनको घर जाने के लिए लेटर दे दिया गया है, यानी कि घर जाओ, आप घर जाइए। अब क्या अधिकार सुरक्षित बचते हैं उससे पहले इनका जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड है उसको देखिए, उसको दिखा देते हैं। ये इनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड है। मेडिकल सर्टिफिकेट, आई हैव examined the candidate and certify that the roll number, name, father's name यहाँ पे लिखा है, एज लिखा है, post of constable GD did not suffer from any disease injury from the date of initial medical examination held on to this date which could be a reason for his unfitness for the post to which he is being appointed. सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, ये यहाँ पर ये परफॉर्मा जो है आपसे लिया गया था वहाँ पे। दिस कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, रीजन्स दिया है इनको, ऑपरेटेड केस ऑफ फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ हुमेरल विद रेडियल नर्व। इनका एक्चुअली जो है आपको दिखा देते हैं कि जो पिक क्या वजह क्या है, कि वजह है इनका फ्रैक्चर हो गया था। वो फ्रैक्चर जो है उसका ऑपरेट हुआ, और वो ऑपरेट होने की वजह से
अभी जो पावर है इनका हैंड का, वो पावर चला गया है। अब वो पावर गेन होने में इनको समय लगेगा और वो समय इनको फोर्स नहीं देगी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, उसके लिए देखिए अभी तो फिलहाल घर जाना होगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही जो है ये कर सकते हैं कि अब इनको समय दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये माननीय डीजी सर को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं दिल्ली में कि मुझे समय दिया जाए। उसके बाद में ये इस दौरान फिट हो जाते हैं और मेडिकल फिटनेस इनका हो जाता है एम्स से या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो इनका दावा जो है वो बन सकता है यहाँ पे। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे जो है देखिए 3 मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं उनका, मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। 3 डॉक्टर्स का बोर्ड, जैसा कि आपका रिव्यू मेडिकल बोर्ड बनता है उसी तरीके से इनका बोर्ड बना है। कब बना है ये? 17/5/2021। अब इसमें 29 कैंडिडेट्स जो थे वो उस दिन मेडिकल हुआ था 17 को, उसमें से 22 कैंडिडेट जो है उनका हमें उस दिन जानकारी लग गई थी। उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो फिट हो गए। जो फिट हो गए थे उनको नेक्स्ट ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया, उनको किट क्लोथिंग वो सब इशू हो गया उनको, और उनको पीटी में, परेड में और जो लेक्चर्स वगैरह जो होता है पूरा ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, उसमें उनको शामिल कर लिया गया। ये कैंडिडेट जो हैं 2 महीने से वहाँ पे इंतज़ार किया है इन्होंने और लास्ट में इनको हताशा ही मिली है, निराशा मिली है। इसके अलावा बीएसएफ सालूगुड़ा वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से भी कुछ ऐसा रिपोर्ट्स आया है कि वहाँ पर भी कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया है। कैसे पॉइंट्स में अनफिट किया है वो भी आपको जल्दी बताएंगे, क्योंकि उन कैंडिडेट्स को अभी अनफिट सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उनको लेटर्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत की, क्या हुआ, कैसे हुआ। और कोरोना की वजह से भर्ती लेट हो जाती है, उस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि यदि आप अपना ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या आप अपना फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आप आश्वस्त हैं कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, तो कोई ऐसी गलती ना करें कि जैसा ये कैंडिडेट जो हैं। अब ये कैसे एक्सीडेंट हुआ, इनका एक्सीडेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। आप बाइक से जा रहे हैं या आप जा रहे हैं सड़क पे, ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे भी निकलना छोड़ देंगे, लेकिन सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि इस तरह का कोई हादसा नहीं हो और आपका वर्दी का सपना ना टूट जाए। जय हिंद।